प्रत्यक्ष अवलोकन विचार हमारे मस्तिष्क में जड़ें क्यों जमा लेते हैं? तथ्य सर्वमहत्वपूर्ण क्यों नहीं हो जाते, विचार नहीं? तथ्य की बजाय सिद्धांत विचार इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसा है कि हम तथ्य को समझ नहीं सकते, या हमारे पास क्षमता नहीं है, या हम तथ्य का सामना करने से डरते हैं? इसलिए विचार अटक लें। सिद्धांत तथ्य से भागने का एक साधन है। आप भाग सकते हैं, आप हर तरह की चीजें कर सकते हैं। तथ्य यह है कि एक व्यक्ति क्रोधित है, एक तथ्य यह है कि वह महत्वाकांक्षी है, एक तथ्य यह है कि वह कामुक है, एक दर्जन बातें। आप उन्हें दबा सकते हैं, आप उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, जो दमन का दूसरा रूप है। आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वे सभी विचारों से दबे हुए, नियंत्रित, अनुशासित हैं। क्या विचार हमारी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते? क्या विचार मन को कुंठित नहीं कर देते? आप अटकलों में, उद्धरणों में चतुर हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक कुंठित दिमाग है जो उद्धरण देता है, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है और उद्धरण दिया है। यदि आप तथ्य के साथ जीते हैं तो आप विपरीत के द्वंद्व को एक ही झटके में दूर कर देते हैं और इसलिए तथ्य का सामना करने के लिए ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। हम में से अधिकांश के लिए विरोधाभास एक असाधारण क्षेत्र है जिसमें मन फंस जाता है। मैं यह करना चाहता हूं और मैं कुछ बिल्कुल अलग करता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करने की इच्छा के तथ्य का सामना करता हूं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, और इसलिए एक ही झटके में मैं विपरीत की सभी भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर देता हूं और मेरा मन तब पूरी तरह से चिंतित हो जाता है कि क्या है और क्या है कि समझ है। विचार के बिना कार्य केवल तभी होता है जब मन विचार से मुक्त होता है, तभी अनुभव हो सकता है। विचार सत्य नहीं है, और सत्य एक ऐसी चीज है जिसे पल पल सीधे अनुभव किया जाना चाहिए। यह वह अनुभव नहीं है जो आप चाहते हैं, जो तब केवल अनुभूति है। केवल जब कोई विचारों के समूह से परे जा सकता है, जो कि मैं है, जो कि मन है, जिसमें आंशिक या पूर्ण निरंतरता है, केवल तभी जब कोई उससे परे जा सकता है, जब विचार पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो क्या अनुभव की स्थिति होती है। तब व्यक्ति को पता चलेगा कि सत्य क्या है। विचार की प्रक्रिया के बिना कार्य विचार से हमारा क्या तात्पर्य है? निश्चय ही विचार विचार की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है। विचार उल्लेख चिंतन की एक प्रक्रिया है, और सोच हमेशा चेतन या अचेतन की प्रतिक्रिया होती है। सोच शब्दीकरण की एक प्रक्रिया है जो स्मृति का परिणाम है, सोचना समय की एक प्रक्रिया है। इसलिए जब कार्रवाई सोचने की प्रक्रिया पर आधारित होती है तो ऐसी कार्रवाई अनिवार्य रूप से वातानुकूलित, पृथक होनी चाहिए। विचार को विचार का विरोध करना चाहिए, विचार पर विचार का प्रभुत्व होना चाहिए। तब क्रिया और विचार के बीच एक अंतर होता है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई बिना विचार के संभव है। हम देखते हैं कि कैसे विचार लोगों को अलग करता है। जैसा कि मैंने पहले ही समझाया है, ज्ञान और विश्वास अनिवार्य रूप से गुणों को अलग कर रहे हैं। विश्वास कभी लोगों को बांधते नहीं, वे हमेशा लोगों को अलग करते हैं। जब कार्रवाई विश्वास या किसी विचार या आदर्श पर आधारित होती है तो ऐसी कार्रवाई अनिवार्य रूप से अलग थलग, खंडित होनी चाहिए। क्या विचार की प्रक्रिया के बिना कार्य करना संभव है? विचार समय की प्रक्रिया है, गणना की प्रक्रिया है, आत्मसुरक्षा की प्रक्रिया है। विश्वास खंडन, निंदा, औचित्य की प्रक्रिया है। निश्चित रूप से, जैसा कि मुझे हुआ, यह आपके मन में भी आया होगा कि क्या विचार के बिना कार्य संभव है? क्या विचार कार्रवाई को सीमित करते हैं? क्या विचार कभी कार्रवाई उत्पन्न कर सकते हैं, या क्या विचार केवल विचार को ढालते हैं और इसलिए कार्रवाई को सीमित करते हैं? जब कार्य किसी विचार से मजबूर होता है तो कार्य कभी भी मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता। इस बात को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यदि कोई विचार कार्रवाई को आकार देता है तो कार्रवाई कभी भी हमारे दुखों का समाधान नहीं ला सकती है, क्योंकि इसे क्रियान्वित करने से पहले हमें पहले यह पता लगाना होगा कि विचार कैसे अस्तित्व में आता है। विचारधारा कार्रवाई को रोकती है, दुनिया हमेशा तबाही के करीब है, लेकिन अब यह करीब नजर आ रहा है। इस विपत्ति को निकट आते देख हम में से अधिकांश लोग विचार की शरण में चले जाते हैं। हमें लगता है कि इस आपदा, इस संकट को एक विचारधारा से हल किया जा सकता है। सीधे रिश्ते में विचारधारा हमेशा बाधक होती है, जो कार्रवाई में बाधा डालती है। हम शांति को केवल एक विचार के रूप में चाहते हैं, वास्तविकता के रूप में नहीं। हम मौखिक स्तर पर शांति चाहते हैं जो केवल सोच के स्तर पर है, हालांकि हम इसे गर्व से बौद्धिक स्तर कहते हैं। लेकिन शांति शब्द शांति नहीं है। शांति तभी हो सकती है जब आपके और दूसरे के द्वारा पैदा किया गया भ्रम समाप्त हो जाए। हम विचारों की दुनिया से जुड़े हैं, शांति से नहीं। हम नए सामाजिक और राजनीतिक पैटर्न की खोज करते हैं, शांति की नहीं। हम प्रभावों के समाधान के बारे में चिंतित हैं, न कि युद्ध के कारणों को दूर करने के बारे में। यह खोज केवल अतीत से प्रेरित उत्तर ही लाएगी। इस कंडीशनिंग को हम ज्ञान, अनुभव कहते हैं, और नए बदलते तथ्यों का इस ज्ञान के अनुसार अनुवाद, व्याख्या की जाती है। तो जो है और जो अनुभव हुआ है, उसके बीच संघर्ष है। अतीत जो ज्ञान है, हमेशा उस तथ्य के साथ संघर्ष में रहा होगा जो हमेशा वर्तमान में है।
इसलिए इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वे स्थितियां कायम हो जाएंगी जिन्होंने समस्या पैदा की है।